नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। कल मैंने आपकी एक समस्या को लेके एक वीडियो बनाया था। समस्या क्या थी कि कास्ट सर्टिफिकेट का इशू था कि सर एक स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है और इस डेट के अकॉर्डिंग जो है मैं या फिर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है और मैंने एक नया सर्टिफिकेट बनवाया है, तो इसका यहाँ पर क्या तोड़ होगा, कैसे इस चीज से बचा जा सकता है, मैंने आपको क्लियर कट बताया था। बहुत लोग ऐसे हैं आप लोग के बीच में कि जो एक तरह से हर चीज का वो विरोध कर रहे हैं। विरोध का इन द सेंस वो चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पे छट जाए जिनकी ये सारी गलतियां यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी एक तरह से कहिए कि प्रॉपर सेटिंग चलती है दोनों साइड से, कि अगर हमारा यहाँ पे अगर नहीं काम हो पाएगा किसी तरीके से तो हम यहाँ पे दूसरे चैनल का रास्ता पकड़ेंगे और इस चैनल से अपना काम करवा लेंगे। अगले का भले ही कोई नुकसान हो जाए उससे हमें लेना देना नहीं है। तो आप लोगों के बीच में यानी कि स्टूडेंट के बीच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट बैठे हैं कि जो खुद चाहते हैं कि आपका काम ना हो, आपका काम फंसे, नियम का हवाला देंगे, कानून का हवाला देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। तो ऐसे बहरूपिये से आप लोग सावधान रहिएगा, बचिएगा। ओवरऑल एग्जाम आपका निकला है, टीयर 1 का एग्जाम आपका क्लियर हुआ है, टीयर 2 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन अच्छे से करो, टीयर 2 के एग्जाम पे फोकस करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इशू है मैंने आपको कल बता दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे कार्ड क्या लगेगा, सब कुछ आपको बता दिया है। कार्ड उसका वही है कि एफिडेविट आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनवा के देना है और वही एफिडेविट वहां पे मान्य होगा जिसका प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा एफिडेविट देते हो जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, आप उल्टा सीधा लिख के या फिर एक कह सकते हैं कि मनगढ़ंत बना के अगर आप उसको लेके जाते हैं तो वो आपका अप्रूव नहीं करेंगे। फॉर्मेट का मतलब जैसे कल कुछ लोग मुझसे फॉर्मेट भी मांग रहे थे। फॉर्मेट का मतलब ये नहीं कि एक जैसा फॉर्मेट आपको बना के ले जाना है, सब किसी का किसी से मैच नहीं होना चाहिए। जैसे जो आपका इशू आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको इस तरीके से वहां पे लिखना है कि वो आपका कहीं भी मैच ना करे, एक वैलिड पॉइंट के साथ होना चाहिए, एक उसमें कानून का भी नियम लगना चाहिए और उस तरीके से आपको लिखते हुए उसको कराना है। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि किसी अच्छे एडवोकेट को पकड़िए, उससे अपनी समस्या को कंसर्न करिए और उसके आधार पे एक प्रॉपर फॉर्मेट का निर्माण करिए, यानी कि उसको बनाइए और फिर उसके बाद उसी चीज को वहां पे तस्दीक कराइए, आपका हो जाएगा। दूसरा रास्ता है कि अगर आप बना नहीं पा रहे हैं, बनवा नहीं पा रहे हैं या आपका एडवोकेट नहीं समझ पा रहा है, तो अगर आप कहेंगे तो हम अपने जरिए से आपका प्रॉपर फॉर्मेट बनवाने में मदद कर सकते हैं। मतलब बनवा के आपको हम फॉर्मेट दे देंगे, आपको उसको जाके तस्दीक कराना होगा। तो यही यहाँ पे दो आपके पास रास्ते हैं, इसको यहाँ पे आप करवा लीजिए। बहुत लोग अभी भी जो है ठंडे बस्ते में जाने का प्रयास कर रहे हैं या बहुत लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, या बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अभी भी जो कंफ्यूजन में है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। बात सही है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सब लोग जानते हैं, सबको मालूम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर तहसील में या हर स्टेट में कोई ना कोई काम होते रहता है। तो कोई भी कैंडिडेट एक स्पेसिफिक टाइम का नहीं दे सकता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं और किसी को पता भी नहीं है कि आप एट ए टाइम वैकेंसी निकालेंगे और उसमें ये चीज आप मेंशन करके दे देंगे। किसी को सपना नहीं आया था, किसी को पता नहीं है। तो उसका कार्ड यही है कि आप एक अच्छी से जो है प्रॉपर फॉर्मेट में एफिडेविट बनवाइए। नया सर्टिफिकेट नहीं है तो नया सर्टिफिकेट बनवाइए, उसको बनवा के अपने पास रख लीजिए, एक अभी रख लीजिए और एक जब आपका डीबी होगा तो उस टाइम बनवा के उसको दे दीजिएगा। उस दोनों का फायदा आपको मिलेगा और आपको फाइनली अप्रूवल मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और आपके बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, उन सभी लोगों को पहचानिए और उनको किनारे कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते आपका सिलेक्शन हो या आपका समय बर्बाद हो जाए या आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। इन सब चीजों पे वो काम कर रहे हैं और अपनी सेटिंग पे वो लगे हुए हैं कि अगर हमारा कहीं से सिलेक्शन फंसेगा तो कैसे हम अपना सिलेक्शन करा ले जाएंगे। अभी एक अगली वीडियो आएगी, उस अगली वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे जो है EMRS में भी घपला होता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है।
उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।